बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसकी एक छोटी सी दुकान थी, जहां वह बड़े प्रेम से लोगों के लिए खाना बनाया करती थी। उसके पास लोग दूर दूर से खाना खाने आया करते थे। बूढ़ी औरत के दो बेटे थे, राजू और विशाल। राजू छोटा बेटा था, तो वही विशाल बड़ा बेटा था। बुढ़िया अपनी सारी संपत्ति कमाने के बाद अपने बेटों की पढ़ाई लिखाई में लगा देती थी। यह दोनों बेटे बाहर शहर में रहकर पढ़ा करते थे और बूढ़ी औरत दुकान चलाकर उनके पास पैसे भेजा करती थी। बड़े बेटे की जॉब एक अच्छी कंपनी में लग गई, वहीं छोटा बेटा अभी भी पढ़ाई कर रहा था। कुछ दिनों बाद बुढ़िया ने सोचा कि अपने बड़े बेटे की शादी कर दे, लेकिन उसके बड़े बेटे ने कहा, मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे ही विवाह करूँगा। बुढ़िया शादी के लिए मान गई और कहा, तुम्हारी जहाँ खुशी है वहीं मेरी भी खुशी है बेटे। बुढ़िया ने धूमधाम से अपने बेटे की शादी की। वहीं वधू अपने पति के साथ कुछ दिनों बाद ही शहर चली गई। बुढ़िया हमेशा अपने बहू से बात किया करती थी। एक रोज़ बुढ़िया ने बहू को कुछ पैसे भेज देने के बारे में कहा। इस बार उसने बताया कि मेरे जितने भी पैसे थे मैंने राजू को भेज दिए, क्योंकि उसके कॉलेज की फ़ीस भरनी थी। यह सुनकर बहू को काफ़ी गुस्सा आया और उसने कहा, ठीक है माँ जी, मैं देखती हूँ, आज जब यहाँ आएंगे तो मैं उन्हें कहूँगी कि वह आपको पैसे भेज दें। अगर उनके पास होंगे तो वह ज़रूर भेज देंगे। इतना कहकर बहू फ़ोन रख देती है। शाम में जब उसका पति आता है तो वह कहती है, माँ जी आपसे कुछ पैसे मांग रही थी, बताइए। वह एक तो अपने सारे पैसे अपने छोटे बेटे पर लगाती हैं, हमें कुछ देती भी नहीं, और नहीं तो ऊपर से यह भी नहीं समझती कि अब आपके साथ मैं भी रहती हूँ, हमारे भी खर्चे हैं। वह हमेशा पैसे के लिए बोलती रहती हैं। इतने में विशाल गुस्सा हो गया और बोला, अरे मंद बुद्धि हो क्या? अगर उसने थोड़े पैसे मांग भी दिए तो क्या हो गया? यह सुनकर मोनी काफ़ी नाराज़ हो जाती है। अगले दिन जब विशाल घर आता है तो वह कहता है कि हमें गांव चलना है। एक खबर आई थी, माँ की तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है, हमें फ़ौरन गांव के लिए निकलना पड़ेगा, तुम सामान बांध लो। यह सुनकर मोनी और भी चिढ़ जाती है और सोचती है कि फिर क्या मुसीबत मेरे सर आन पड़ी है। मोनी और विशाल गांव आते हैं। वहीं राजू भी यह सब खबर सुनकर दौड़ा दौड़ा गांव चला आता है। अभी दुकान संभालने वाला कोई न था, इस वजह से राजू दुकान पर बैठता और भाभी यानी कि मोनी सारा खाना बनाना पड़ता। वह काफ़ी नाराज़ हो जाती है कि आखिर उसे इतना काम करना पड़ रहा है सिर्फ उसकी सासू माँ की वजह से। वह सोचती है, अगर उसकी सास की मृत्यु हो जाए तो दुकान का भी बंटवारा हो जाएगा और ज़मीन का भी बंटवारा हो जाएगा और घर भी मिल जाएगा। यह सोचकर वह रात में एक योजना बनाती है। अगली सुबह वह फर्श पर थोड़ा तेल गिरा देती है, जिससे बुढ़िया जब वहाँ से गुजरती है तो फिसलकर गिर जाती है। वह बुढ़िया को उठाकर जल्दी से अस्पताल लेकर जाती है और डॉक्टर जब उसे बुढ़िया को दवा देते हैं तो बहू रानी चुपचाप से उस दवा को एक जहरीले दवा से बदल देती है। बुढ़िया उस दवा को खाने के बाद और भी बीमार रहने लगती है। एक दिन वह अपनी बहू को अपने कमरे में बुलाती है और कहती है, अब मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा दिन तक जीवित रहूँगी। मैं इतने सालों तक राजू को पैसे भेजती थी, लेकिन विशाल मुझसे पैसे नहीं लेता था क्योंकि उसकी जॉब लग गई थी, लेकिन वह उसके हिस्से के पैसे हैं। मैंने इकट्ठा किया तुम्हारे सपने के लिए बेटे। वह तो यह पैसे नहीं लेगा, लेकिन तुम्हारा सपना था कि तुम एक अच्छी ब्यूटी पार्लर खोलो, जिससे तुम एक अच्छी कमाई कर सको। तुम्हें 2 लाख रुपए चाहिए थे ना? जाओ, यह लो तिजोरी की चाबी, वहाँ कुछ पैसे पड़े हैं। उतने दिनों से मैं पैसे जोड़ रही थी, इस महीने 2 लाख पूरे हो जाते, लेकिन उसमें शायद थोड़े पैसे कम होंगे। वह तुम मिलाकर एक अच्छा ब्यूटी पार्लर खोलना। यह सुनकर मोनी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उसने बुढ़िया को सारी बातें बताईं। यह सुनकर बुढ़िया को काफ़ी दुख हुआ। वह तुरंत बुढ़िया को अस्पताल लेकर गई और उसने डॉक्टर को सारी बात बता दी। बहू को गिरफ्तार करने पुलिस आई, क्योंकि उनके बेटों से यह बर्दाश्त नहीं हुई बात कि उसकी माँ के साथ उसने ऐसा किया। लेकिन
बुढ़िया ने उन्हें वापस जाने को कहा। उसने कहा कि उसकी बहू ने ऐसा कुछ नहीं किया है, उसके बेटे झूठ बोल रहे हैं। यह सुनकर पुलिस ने कहा, अगर यह आपका पारिवारिक मामला है तो अच्छा रहेगा आप आपस में ही निपटा लें। बुढ़िया ने अपनी बहू को माफ़ कर दिया और तब से मोनी अपनी सास की काफ़ी इज्जत करने लगी और सब हंसी खुशी साथ रहने लग गए। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल अ न्यू डे को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।